नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुलशन हॉरर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी डरावनी दास्तान जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये है भूतिया टूरिस्ट कार की कहानी, एक ऐसी सवारी जिसमें बैठकर कोई भी वापस नहीं लौटा। तो चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर को। और हाँ, गुलशन हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोग हमारी वीडियो सबसे ज्यादा कहाँ देखते हैं? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं और? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब तैयार हो जाइए क्योंकि सफर शुरू होने वाला है। मनाली की ठंडी वादियों में अक्सर सैलानियों की चहल पहल रहती थी। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, पाइन के पेड़ों की खुशबू और घाटियों में गूंजती ठंडी हवाएं, ये सब जगह को स्वर्ग जैसा बना देते थे। लेकिन इन्हीं सुंदर वादियों के बीच एक पुरानी टूटी फूटी टूरिस्ट कार सड़क किनारे हमेशा खड़ी मिलती थी। उस कार की हालत देखकर साफ लगता था कि सालों से उसे चलाया ही नहीं गया। टायरों पर काई जमी हुई थी, शीशों पर धूल और जंग की परत चढ़ चुकी थी। फिर भी लोग दावा करते थे कि आधी रात के बाद वही कार सड़कों पर दौड़ती नजर आती है, बिना ड्राइवर और बिना यात्रियों के। गांव के बुजुर्गों की माने तो यह कार कभी मशहूर हुआ करती थी। सीजन में हर रोज दर्जनों सैलानियों को यही कार पहाड़ी इलाकों की सैर कराती थी। ड्राइवर राजीव को लोग बहुत ही मिलनसार और हंसमुख मानते थे। उसके साथ यात्रा करने वाला हर सैलानी कहता था कि सफर यादगार बन जाता है। लेकिन एक काली रात सब कुछ बदल गया। बताया जाता है कि बरसात के मौसम में राजीव 5 यात्रियों को लेकर चंबा की तरफ जा रहा था। तभी एक पुल पर अचानक कार का संतुलन बिगड़ा और वो गहरी खाई में जा गिरी। किसी की भी लाश सही सलामत नहीं मिली। उसी दिन से कार और यात्रियों की आत्माओं का कोई पता नहीं चला। कुछ दिन बाद स्थानीय लोगों ने अजीब अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू की। रात के ठीक 12 बजे सड़क पर उसी मॉडल की कार को भागते हुए देखा गया। उसके हेडलाइट्स इतनी तेज चमकते कि राह चलते लोगों को आंखें बंद करनी पड़ जाती। कई बार लोग कहते कि उन्होंने शीशों के पीछे धुंधले चेहरे देखे, जैसे कोई मुसाफिर अंदर बैठा हो और खामोश होकर बाहर झांक रहा हो। डर का आलम यह था कि कोई भी रात को उस सड़क पर अकेले चलने की हिम्मत नहीं करता। धीरे धीरे वह जगह भूतिया टूरिस्ट कार वाला मोड़ के नाम से मशहूर हो गई। गांव वाले पर्यटकों को हमेशा चेतावनी देते, उस कार से दूर रहना। वो कार इंसानों को सफर पर नहीं ले जाती, सीधे मौत की ओर खींच ले जाती है। लेकिन कुछ लोग इन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देते और यही लापरवाही उन्हें रहस्यमयी कार के खौफनाक सफर तक पहुंचा देती। दिल्ली से आए 5 दोस्त आकाश, रोहन, प्रिया, नीतू और करण छुट्टियां मनाने मनाली पहुंचे थे। उनका मकसद था रोमांच और मस्ती करना। दिन भर वे वादियों में घूमते, बर्फ पर खेलते और शाम को होटल में बैठकर लोकल कहानियां सुनते। होटल के रिसेप्शन पर बैठे एक बुजुर्ग ने उन्हें उसी भूतिया टूरिस्ट कार के बारे में बताया। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, रात को 12 बजे उस मोड़ पर मत जाना, वरना जिस कार में बैठोगे वो तुम्हें वापस कभी नहीं लाएगी। दोस्तों ने यह सुनकर पहले तो डरने का नाटक किया, फिर हंस पड़े। रोहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे बाबा, ये सब पुरानी कहानियां हैं। असल जिंदगी में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। आकाश बोला, क्यों ना हम खुद जाकर देख लें? डर की असलियत का पता लगाना भी तो मजा है। रात होते ही वे सभी टॉर्च और मोबाइल लेकर उस सुनसान मोड़ पर पहुंच गए। ठंडी हवा सीटी बजा रही थी, आसमान में बादल थे और पेड़ों की डालियां अंधेरे में अजीब सी परछाइयां बना रही थीं। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक सड़क के कोने से इंजन की घर्र घर्र जैसी आवाज आने लगी। 5 दोस्तों की सांसें तेज हो गईं। अचानक धुंध के बीच से वही पुरानी टूरिस्ट कार नजर आई। उसके हेडलाइट्स टॉर्च से भी ज्यादा चमकदार लग रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कार के बोनट और दरवाजे पर मोटे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, खतरनाक पॉडकास्ट। ऐसा लग रहा था जैसे ये कार सिर्फ सवारी नहीं देती, बल्कि अपनी कहानी खुद सुनाती है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप उठे। प्रिया ने कांपते हुए कहा, ये तो वही कार है ना जिसके बारे में सब कहते हैं।
लेकिन करण हिम्मत दिखाने लगा। अगर ये सच में भूतिया है तो क्यों ना हम इसमें बैठकर देखें कि असली सच्चाई क्या है। कार जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। दरवाजा अपने आप चर्र चर्र की आवाज के साथ खुल गया। दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर और रोमांच के बीच उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंत में वे सब हंसते हुए अंदर बैठ गए, जैसे किसी खतरनाक खेल की शुरुआत करने वाले हों। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अभी मौत के मुंह में पहला कदम रख दिया है। जैसे ही पांचों दोस्त उस कार में बैठे, दरवाजा अपने आप धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। प्रिया ने तुरंत हैंडल घुमाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। उसी पल कार का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। किसी की टांग एक्सीलरेटर पर नहीं थी, लेकिन कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई सड़क पर रोशनी डाल रही थी और बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। शुरुआत में सबको यह एक रोमांचक खेल जैसा लगा। करण हंसते हुए बोला, वाह, बिना ड्राइवर की कार, लगता है टेक्नोलॉजी का करिश्मा है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कार की स्पीड बढ़ने लगी। मोड़दार पहाड़ी रास्तों पर बिना किसी के हाथ स्टीयरिंग पर हुए भी कार बड़ी सफाई से घूम रही थी, जैसे किसी अदृश्य ड्राइवर के हाथों में पूरी कमान हो। अचानक कार के पुराने टेप रिकॉर्डर से अपने आप एक अजीब आवाज गूंजने लगी। वह कोई गाना नहीं था, बल्कि किसी की फुसफुसाती हुई आवाज थी। स्वागत है सवारियों, इस सफर से वापसी नहीं होगी। नीतू ने डर से सीट पकड़ ली और रोते हुए कहा, ये आवाज कहां से आ रही है? किसी ने चालू किया क्या? आकाश ने डैशबोर्ड चेक किया, लेकिन कार के सारे बटन जंग खाए हुए थे। कोई भी मशीनरी काम नहीं कर रही थी। फिर भी वह आवाज साफ और तेज होती जा रही थी। जैसे जैसे कार पहाड़ों की ऊंचाई की तरफ जा रही थी, खिड़कियों से बाहर काली परछाइयां नजर आने लगी। वे परछाइयां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कभी किसी के ठहाके सुनाई देते तो कभी किसी की दर्द भरी चीख। दोस्तों की रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। रोहन चिल्लाया, बस करो, हमें नीचे उतरना है। उसने दरवाजा धक्का देकर खोलने की कोशिश की, मगर हैंडल मानो पत्थर की तरह जाम हो चुका था। तभी अचानक कार के शीशे पर धुंधली लिखावट बनने लगी। धुंध हटते ही उस पर उभरा, खतरनाक पॉडकास्ट, एपिसोड खत्म नहीं हुआ है। अब सबकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्हें एहसास हो चुका था कि ये कोई साधारण सफर नहीं, बल्कि मौत की ओर जाने वाली सवारी है। कार अब पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर इतनी तेज दौड़ रही थी कि खिड़कियों से बाहर का नजारा धुंधला हो चुका था। हवा की सीटी बजाती आवाज और इंजन की गड़गड़ाहट मिलकर ऐसा एहसास दिला रही थी मानो वे किसी सामान्य सड़क पर नहीं, बल्कि मौत की सुरंग में प्रवेश कर चुके हों। पांचों दोस्त चिल्ला चिल्ला कर दरवाजे और खिड़कियां खोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर सब बेकार था। अचानक कार के टेप रिकॉर्डर से एक और अजीब आवाज गूंजने लगी। इस बार यह आवाज किसी आदमी की चीख जैसी थी। बचाओ, कोई तो रोक लो, हम नीचे गिर रहे हैं। साथ ही कार के अंदर चटक चटक की आवाजें आने लगीं, जैसे धातु टूट रही हो। दोस्तों को ऐसा लग रहा था जैसे कार के चारों तरफ अदृश्य परछाइयां घूम रही हों और वे सब उन्हें खींच रही हों। कुछ ही देर बाद सड़क संकरी हो गई और सामने टूटा हुआ लकड़ी का पुल नजर आया। वही पुल जिसकी कहानी गांव वालों ने सुनाई थी। प्रिया कांपती आवाज में चिल्लाई, यही वो जगह है जहां कार हादसे में गिरी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रोहन ने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। उसी पल कार के शीशे पर धुंधली आकृतियां बनने लगी। वे 5 परछाइयां थीं, जिनके चेहरे बिल्कुल इंसानों जैसे थे, लेकिन आंखें खाली गड्ढों की तरह गहरी और काली। उनमें से एक परछाई ने होंठ हिलाए, हमारा सफर अधूरा है, अब तुम हमारे साथ चलो। कार की स्पीड और बढ़ गई। स्टीयरिंग अपने आप मुड़कर पुल की तरफ सीधा होने लगा। पुल इतना टूटा फूटा था कि इंसान सोच भी नहीं सकता था कि उस पर गाड़ी गुजरे। लकड़ियां हिल रही थीं और नीचे गहरी खाई में बहता हुआ काला पानी डरावना शोर मचा रहा था। आकाश चिल्लाया, ये हमें जानबूझकर मौत की तरफ ले जा रही है।
नीतू ने सीट से सिर टकराते हुए रोते रोते कहा, हमें कोई बचा लो प्लीज। लेकिन कार जैसे किसी और ही शक्ति के वश में थी। उसके हेडलाइट्स खून की तरह लाल हो गए। सीट बेल्ट अपने आप कसकर उनके शरीर से चिपक गई, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें मजबूती से पकड़ रहा हो। अब वे चाहकर भी हिल नहीं पा रहे थे। और तभी कार पुल पर चढ़ गई। लकड़ियों के टूटने की कड़कड़ाहट और गूंजती हुई चीखें एक साथ मिल गईं। दोस्तों को ऐसा लगा जैसे वे खुद उस पुराने हादसे की गूंज सुन रहे हों, जब राजीव और उसके यात्री खाई में गिरे थे। कार अब टूटे हुए पुल पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। लकड़ियां उनके नीचे चरमरा कर टूट रही थी और हर सेकंड लग रहा था कि गाड़ी नीचे खाई में गिर जाएगी। पांचों दोस्त अपनी पूरी ताकत से चीख रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें कार के अंदर ही गूंज कर रह जा रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो बाहर की दुनिया तक उनकी मदद की पुकार पहुंच ही नहीं सकती। अचानक कार के टेप रिकॉर्डर से वही भूतिया आवाज गूंज उठी, पहले से भी ज्यादा डरावनी और गहरी। अधूरा सफर पूरा होना चाहिए। जिस तरह हम गिरे थे वैसे ही अब तुम भी गिरोगे। हेडलाइट्स लाल से और भी गहरी खून जैसी चमक में बदल गईं। सीट बेल्ट इतनी कस गई कि दोस्तों की सांसें रुकने लगीं। प्रिया की आंखों से आंसू बहते हुए गालों पर जम गए। नीतू लगातार भगवान का नाम ले रही थी, जबकि करण अब तक हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। आकाश और रोहन बुरी तरह दरवाजे पीट रहे थे, मगर कार मानो जिंदा हो चुकी थी। वह उनकी हर कोशिश पर ठंडी हंसी के साथ और तेज दौड़ रही थी। पुल के आखिर में अचानक जमीन गायब हो गई। उसके आगे सिर्फ गहरी काली खाई थी। अगले ही पल कार ने जोरदार झटका खाया और हवा में उछल गई। सबकी चीखें एक साथ गूंज उठीं, इतनी डरावनी कि लगता था पहाड़ भी कांप उठे। उस पल समय जैसे ठहर गया। पांचों को साफ दिखाई दिया कि खाई के नीचे पहले से एक टूटी फूटी टूरिस्ट कार पड़ी है, वही कार जो सालों पहले हादसे में गिरी थी। उसके पास कुछ जले सड़े ढांचे पड़े थे, जिनकी खोखली आंखें अब उनकी ओर घूर रही थीं, मानो कह रही हों, अब तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। न चीख सुनाई दी, न इंजन की आवाज, बस गहरा सन्नाटा। अगली सुबह जब गांव वाले उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने देखा कि कार हमेशा की तरह सड़क किनारे खड़ी थी। उस पर वही टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, खतरनाक पॉडकास्ट। लेकिन पांचों दोस्तों का कोई निशान नहीं मिला। न खाई में उनकी लाशें, न कार का मलबा, कुछ भी नहीं। कहा जाता है अब जब भी कोई नया सैलानी उस कार के पास जाता है तो खिड़कियों में धुंधली परछाइयां नजर आती हैं। 5 नए चेहरे, वही दोस्त जो उस रात मौत की सवारी पर निकले थे और कभी लौटकर नहीं आए। और कार, वह अब भी हर आधी रात किसी नए शिकार का इंतजार करती है। तो दोस्तों, ये थी भूतिया टूरिस्ट कार की डरावनी दास्तान। एक ऐसी सवारी जिसमें बैठने वाला कभी लौटकर नहीं आया। कहते हैं आज भी आधी रात को मनाली की सुनसान सड़कों पर ये कार दौड़ती हुई नजर आती है। उस पर लिखा रहता है, खतरनाक पॉडकास्ट। और अगर आपने उस कार में बैठने की गलती कर दी तो आपकी चीखें भी इसी कहानी का हिस्सा बन जाएंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और गुलशन हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे भी ऐसी डरावनी कहानियां लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। अब आप बताइए, अगर आपको कभी रास्ते में ऐसी कोई रहस्यमयी कार दिख जाए तो क्या आप उसमें बैठने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगली दास्तान शायद आपकी ही कहानी हो।